So today we are going to cover a most important question of C जो कि हमारे AKTU के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस आपके 5 मार्क्स 7 मार्क्स से 3 मार्क्स कंफर्म है क्योंकि जो मेरी टीचर है उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चंस आता ही आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट, और ये है एरे का क्वेश्चन। यू कैन सी ये प्रोग्राम रहा मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। तो पहले हम लिखेंगे कमेंट लाइन सिमेट्रिक और नॉट, मैंने लिख लिया जिससे मेरा मन था। उसके बाद में मैंने इंक्लूड stdio डॉट एच लगाया, फिर उसके बाद इंक्लूड कोनियो डॉट एच लगाया क्योंकि ये एरे का क्वेश्चन है, वॉइड में लगाया। उसके बाद एक ब्रेसेस लगाया, एंड लगाया क्योंकि हम मैट्रिक्स में पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते जनरली, इसकी वजह से मैंने एंड लगाया है। उसके बाद में A5 ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मैट्रिक्स देता है तो 3x3 का देता है, इसकी वजह से मेरा मेमोरी लोकेशन ज़्यादा लॉस्ट ना हो, इसकी वजह से मैंने 5 यूज़ किया। यू कैन यूज़ 20 ऑल्सो। तो और दूसरा एरे भी लिया मैंने क्योंकि हमें सिमेट्रिक निकालना है, तो एक हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा दूसरा मैट्रिक्स आएगा, इसकी वजह से मैंने दो एरेज लिए हैं। उसके बाद आई लिया है लूप के लिए, जे भी लिया है लूप के लिए, एन लिया है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए, और सी लिया है इसलिए कि कितनी बार सिमेट्रिकल हो रहा है। ओके, तो CLR SCR लगा देंगे क्लियर स्क्रीन के लिए। उसके बाद प्रिंटफ लिखा और हम लिखेंगे स्क्रीन पे कि एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, और स्लैशन लगा देंगे, इस ब्रेसेस को बंद कर देंगे। फिर स्कैनफ करके उसको एन में स्टोर कर लिया, जिस एन को हमने लेट किया था उसको हमने एन में स्टोर कर लिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। उसके बाद में अब हमें एलिमेंट्स को एंटर कराने, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को यूज़र से एंटर कराना, तो पहले ये वाला स्क्रीन पे आएगा, उसके बाद हम एंटर करा लेंगे एन में। उसके बाद में हमारे पास ये वाला आएगा जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को एंटर कराएंगे। अगर वो 2x2 का है तो वो जैसे चाहे वैसे एंटर कर सकता है। तो उसके बाद हम पहला लूप लगा देंगे, ये रहा हमारा पहला लूप। उसके बाद हम लगा देंगे दूसरा लूप। उसके बाद उसको स्कैनफ कर देंगे AIJ में, जो मैंने यहाँ पे लिया था, तो उसको हमने यहाँ पे कर दिया स्कैनअप। इन दोनों ब्रेसेस को बंद कर देंगे। अब हमारे एलिमेंट्स एंटर हो चुके हैं, हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका है। अब इसके साथ हमें करना क्या है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के बाद पता करना है कि वो रियल वाले के अगर इस वाले के बराबर आता है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। सो लेट्स प्रोसीड। तो हमने नेक्स्ट एक और लूप लगाया। लूप लगाने के बाद में हम BIJ को AIJ मतलब ए के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ट्रांसपोज में, तो वही हमने किया है, उसको BIJ में कॉपी कर लिया है। उसके बाद में फिर इस लूप को बंद कर देंगे, फिर दूसरा लूप लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ AIJ इज इक्वल्स टू BIJ, जो कॉपी किया था ट्रांसपोज करने के बाद रो और मैट्रिक्स को रो और कॉलम को चेंज करने के बाद में वो अगर इसके बराबर है, राइट, जो पहले एंटर किया था हमने पिछली बार, जो एलिमेंट्स हमने एंटर करा था वो अगर इसके बराबर आ गया तो C इज इक्वल्स टू C+1। ओके, कि हाँ ये हुआ, एक बार हैपन हुआ तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ A इज इक्वल्स टू AIJ इज इक्वल्स टू BIJ, एंड इस प्रोसेस को बंद करेंगे और फिर एक बाहर जाके कंडीशन लगाएंगे कि अगर C n×n के बराबर है तो प्रिंट एफ कर दो सिमेट्रिक है, नहीं तो प्रिंट एफ कर दो नहीं सिमेट्रिक है, एंड गेट सी एंड स्टॉप। थैंक यू।